बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। किसानों को लेकर फिर हंगामा है। संसद की कार्रवाई एक बार फिर तमाम हो हल्ले के बीच में स्थगित होती है और तमाम सारी मुद्दों के बीच में किसानों का एक मुद्दा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल यह है कि बातचीत हो, संसद के भीतर हो, सबसे बड़ी पंचायत के भीतर हो, लेकिन सवाल यह है कि कैसे हो। वो जिच जो है, जो अक्सर जो लोग शतरंज खेलते हैं वो जानते हैं कि मोहरे आमने सामने आ जाएं तो अगर किसी को स्थान ना दिया जाए, स्पेस ना दिया जाए, तो वो स्थिति होती है। वो जिच की पोजीशन बनी हुई है। कैसे किसी को ये कहा जाए कि भाई अब तोड़िए और आइए सामने बैठिए और बातचीत का सिलसिला शुरू करिए। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम सारे मुद्दे और हैं जो लगातार पेरीफेरी पे बने हुए हैं, लगातार घेरे हुए हैं। उन सब पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ये नजर इस पर कि आखिर विपक्ष का कहना क्या है। कृषि मंत्री जो है, मैं समझता हूँ देश के किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। 8 महीने से किसान बैठा है, 400 जानें कुर्बान हो चुकी हैं। लगातार आज 5वें दिन हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको गंभीरता से ले सरकार, उसको स्वीकार करे और किसानों के मुद्दों पे चर्चा कराए तुरंत। सरकार किसान की बात को सुनने को तैयार नहीं, किसान के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं। देश की संसद है, भारत देश की संसद में भारत के किसान की बात नहीं उठाने का अवसर मिलेगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में मिलेगा? यहाँ पे पहले किसान, देश के किसान की चर्चा हो, वही संसद का मैं समझता हूँ सही कर्तव्य हो। सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जी, किसानों की चर्चा, देश के किसानों की चर्चा संसद में नहीं होगी तो क्या जिम्बाब्वे में होगी? ये बात सही है। और अगर चर्चा नहीं होगी कैसे हो चर्चा, ये सवाल बना हुआ है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम तारुफ करा दें। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया आलोक जी। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दादा। शिवम त्यागी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड हम सबको मेहमानों को देते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहले वक्त मिलना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। और सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है किसानों के मुद्दे पर, और बातचीत कैसे हो, संसद के भीतर ही होनी है। और सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। आज ही प्रश्न कई थे जो कि कार्यसूची में जो गांव और किसान से संबंधित थे कई प्रश्न, लेकिन अब कैसे चीजों को हल किया जाए ये सवाल बना हुआ। 30 सेकेंड आलोक शर्मा जी आपके, एंड देन संजू वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। जी आलोक जी, 30 सेकेंड। मुझे लगता, प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि 303 सांसदों वाली पार्टी है और सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी के दोनों के बयान याद आते हैं मुझे कि संसद की कार्रवाई चले, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। ये उन दोनों के स्टेटमेंट है। यूपीए और एनडीए का अगर समय हम कार्यकाल निकालेंगे कि किसमें ज्यादा काम हुआ है, तो एनडीए के कार्यकाल में विपक्ष ने कम रोड़े अटकाए हैं और कार्यकाल ज्यादा हुआ है, ज्यादा लंबे समय तक संसद चली है। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का रहा हो, जिनके ऊपर बीजेपी पहले अपने जब विपक्ष में थी, जब विरोध करती थी, हमने उनको भी सहमति के साथ पास करवाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लैंड एक्विजिशन बिल को नहीं पास कराएंगे। राफेल के ऊपर हम जरूर संसद को रोकेंगे। चीन हमारी भूमि में घुसेगा और प्रधानमंत्री महोदय क्लीन चिट देंगे तो हम जरूर संसद को रोकेंगे। किसान विरोधी अगर तीनों काले कानून आएंगे बिना डिस्कशन के, जो आज संसद चिल्ला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि बड़ी पंचायत में चर्चा होनी चाहिए, 5 जून में कौन सी पंचायत में चर्चा करके आप ये कानून लेकर आए थे?
12 दौर की बातचीत होती है बिना एजेंडे के। किसान के साथ मीटिंग खेलिए, फर्जी टूल किट ले आइए, स्नूप गेट कराइए सुप्रीम कोर्ट से लेकर और माली तक का, और जी। उसके बाद कहिए कि कांग्रेस दोषी। दुर्भाग्य है इस देश का। जी आलोक जी की तारीफ जरूर एक बात की करनी चाहिए कि पूरे डाटा के साथ आते हैं और काफी समय से शो में आते रहे और तैयारी के साथ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड्स दिए। जी ऑफकोर्स संजू, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और उम्मीद है कि 5 जून का भी सवाल का जवाब आप देंगी और 2014 के बाद अगर सबसे ज्यादा कम काम हुआ तो 2016 के शीतकालीन सत्र में था और वो जो 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और तमाम सारे आंकड़े हैं वो सब हैं, लेकिन आपके 30 सेकंड है, आप जो चाहेंगी बोलेंगी। ओपनिंग रिमार्क आपका है। जी संजू वर्मा। थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, पहली बात, एक चीज जहां पर प्रवक्ता के साथ सहमति रखती हूँ वो यह है कि जो पार्लियामेंट को चलाना और संसद की कार्यवाही ना रोकी जाए, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो उसके कंधों पर होती है। ये बात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही और मैं इससे सहमति रखती हूँ। बाकी जो इन्होंने चर्चाएं की, मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लोकतंत्र और गणतंत्र में। जो विपक्ष है उसका काम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है वार्तालाप करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, वो भी विपक्ष कर सकता है। हमारे गणतंत्र ने विपक्ष को वो हक दिया है, पर कटघरे में खड़ा करना और ऊट-पटांग बयानबाजी करके सत्र की जो गरिमा है उसको भंग करना और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना और बिना किसी वजह से हर चीज को पेगासस के साथ जोड़कर या किसान आंदोलन के साथ जोड़कर या अनुच्छेद 370 के साथ जोड़कर या अनुच्छेद 35A के साथ जोड़कर ये कहना कि भाई हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सरकार से सवाल करना हमारा हक है। आपका हक सवाल करना बनता है, पर आपको किसने ये हक दिया कि आप सेशन के अंदर, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहती पर कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, पर जैसे कुछ तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी थे सीधा गुंडागर्दी पर उतर आए। आप अश्विनी वैष्णव IT मिनिस्टर